नमस्कार भारतीय। मुझे मालूम है काफी दिन हो गए मुझे वीडियो बनाए हुए, एक लॉन्ग टाइम हो गया, बट बीच में क्या है कि कुछ त्योहार वगैरह थे हम लोग के। दिवाली बहुत बड़ा त्योहार था। मैं साल भर जिस त्योहार का वेट करता हूँ उस त्योहार का, और घर में फंक्शंस वगैरह भी कुछ थे, तो इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया मुझे नया वीडियो आने में। साथ ही मैं आज सभी माताओं को जिन्होंने व्रत रखा है इतना कठिन, छठ पूजा के लिए सबको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। माता आपको सबको ताकत दे। तो हर बार की तरह जैसे मैं किसी न किसी बात या मुद्दे पे वीडियो बनाता हूँ कि भारतीय की सोच या हम लोग की परंपराएं या सभ्यताएं हैं, उसके बारे में मैं आज जो बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही बेसिक बात है, लेकिन उस बेसिक बात को हम लोग समझते नहीं है। ये कहना चाहिए कि जो नई पीढ़ी है वो इस चीज को समझना नहीं चाहती है। सन 2000 के बाद के जो बच्चे हैं जो पैदा हुए हैं वो वाकई कंप्यूटराइज पैदा हुए हैं। उन्हें हमारे व्रत, त्योहार, पूजा पाठ, धर्म ग्रंथ किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। बहुत ही मुश्किल से अगर आप देखेंगे आज के जमाने में किसी बच्चे को कि उसको अच्छे से किसी भी तरीके का पूजा पाठ करना आता हो या किसी भी तरीके के रस्म रिवाजों को समझना आता हो। हर धर्म वाले ये कोशिश कर रहे हैं कि मेरे धर्म में जो रीति रिवाज है या जो जो भी चीजें होती हैं उन चीजों को मेरे बच्चे समझे, पीढ़ी दर पीढ़ी उन चीजों का विकास हो, उस सभ्यताओं संस्कृति को वो माने। पर आजकल के बच्चे वो सब चीजों को इतना सीरियसली नहीं लेते। इसका रीजन ये है कि इतनी जिंदगी तेज हो गई है या बना ली हम लोगों ने कि हम लोग के पास टाइम ही नहीं है कि हम हर काम को एक नियमित रूप से कर सके। नियमित रूप का करने का मतलब यह है कि हम बेसिकली, मेरा कहने का आज का मतलब ये है, नियमित रूप से कहने का मतलब मेरा ये है कि नियमित रूप से हम खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, नींद लेते हैं, काम पे जाते हैं। छुट्टी लेनी होती है तो डर लगता है कि बॉस क्या कहेगा, जॉब ना चली जाए। छुट्टी ले लेंगे तो पैसे कट जाएंगे। तो यानी कि डर, अभी भी डर है इस चीज का कि हमें अगर ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन नियम से हम क्या नहीं करना चाहते हैं? नियम से हम उसको याद नहीं करना चाहते जिसकी वजह से हम इस दुनिया में हैं। और वो दो लोग हैं। कौन? आप लोग सोचेंगे माता पिता। जी हाँ, वो दो लोग पे हैं, पर वो एक है, क्योंकि वो भी किसी भी वजह से इस दुनिया में है और उनकी वजह से हम हैं। तो पहला तो हमारे माता पिता, और दूसरा वो खुद ऊपर ऊपर वाला, जिसे हम अलग अलग रूपों में जानते हैं। ईश्वर, अल्लाह, गुरु नानक, मसीहा, अलग अलग रूपों में। पर इस अलग अलग रूपों में जानने के बाद, अलग अलग धर्मों में पैदा होने के बाद, अलग अलग परिवारों में होने के बाद भी जो नियम है वो सारे नियम हम कर रहे हैं, लेकिन दो नियम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? पहला नियम हम ये नहीं कर पा रहे हैं कि हम अपने माता पिता का रोज आशीर्वाद नहीं लेते हैं। माता पिता से अपने रोज बात नहीं करना चाहते। हम अपने माता पिता को समय नहीं दे पाते हैं। हमारे माता पिता ने हमारे लिए कैसे समय निकाला होगा, आप ये सोच के देखिए। अगर जो इस समय नए हैं, नौजवान है, जो माँ बाप बने हैं, वो इस चीज को समझ पा रहे होंगे। जो अभी बिल्कुल मतलब 2 4 5 10 साल में बने हैं माता पिता, रात भर बच्चे के लिए जगना, उनकी पॉटी साफ करना, बच्चा रोता है तो कैसे उठ के बैठ जाना है, ठंड लग रही है तो कैसे उसको चिपकाना है, कैसे उसको बैठाना है, उसकी छोटी छोटी चीजों के लिए कैसे परेशान होना है। तो क्या हमारे माँ बाप ने नहीं किया हमारे लिए ये? उन लोग को क्या हम कहीं से ऐसे मिल गए थे, या हम लोग इतने बड़े थे कि हम लोग जवाब तो दे देते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया है? सभी लोग करते हैं, आपने हमारे लिए क्या नया कर दिया। और रह गई अगर अगर हमने नहीं भी कहा तो क्या उनका आशीर्वाद लेना, उनको दुआ सलाम करना, उनके पास 5 मिनट बैठ के उनका दिन भर का हालचाल लेना, ये हम नहीं कर सकते? मान लिया बीवी बच्चे हैं आपके पास, ऑफिस से बहुत थक के आए, मतलब बहुत दिन खराब था या बहुत दिन अच्छा था, आप घर पे आए, अपने बीवी से बात करी, बच्चे से बात करी, बच्चे के साथ खेला, ये सब चीजें करी, तो क्या माँ बाप के लिए आपके पास टाइम नहीं था? अगर माँ बाप आपको
आपको टाइम नहीं दे रहे हैं वो अलग बात है। हो सकता है कि किसी किसी के माँ बाप टाइम नहीं दे पा रहे हैं या उनकी उनकी बीच में कुछ ऐसी दूरियां आ गई हो, पर मुझे नहीं लगता ऐसा जीवन में कोई भी बच्चा या माँ बाप होंगे जो आपस की दूरियों को कम ना कर सकें। ये ये बहुत ही ऐसी कोई बड़ी बात हो गई हो कि भाई माँ बाप और बच्चों के बीच में एक दूसरे में ये हालात पैदा हो गए हो कि मैं ना तुम्हें देखना चाहता हूँ ना तुमसे मिलना चाहता, इसलिए मैं दूर हूँ। लेकिन मुझे मेरे हिसाब से हमारी संस्कृति हमें यही सिखाती है कि गलती अगर हमसे हुई है तो हमें क्षमा मांग लेनी चाहिए, अगर उनसे भी हुई है तो भी हमें क्षमा मांग लेनी चाहिए। हम इतने बड़े नहीं हुए कि हम अपने माँ बाप से लड़ें या उनसे बैर करके बैठ जाएं। तो पहला नियम तो हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि पहला नियम हमारा हमेशा ये हो कि हम अपने माँ बाप की सेवा कर सकें, माँ बाप को कोई परेशानी ना दें, जितना हो सके उनको टाइम दें। अगर बचपन में उन्होंने हमारे लिए अपना सब टाइम दिया, अपना सारा काम छोड़ के, अगर माँ रोटी बना रही होती थी और बच्चा रो देगा तो बच्चे माँ गैस बंद करके दूध पिलाने जाती है कि मेरा बच्चा रो रहा है। लेकिन आज बच्चे अगर खाना खा रहा हो और माँ को कुछ हो जाए तो बच्चा कह देता है अभी आ रहा, रुक जाओ, एक रोटी बची है मेरी खाने के लिए। एक बाप अगर रात भर जग सकता है दिन भर ड्यूटी करने के बाद कि मेरा बच्चा परेशान है, उसको बुखार है या उसको तकलीफ है, तो बुढ़ापे में उस बाप को उसकी लैट्रिन पट्टी उठाने में या उसके इलाज करवाने में ये गिनाया क्यों जाता है। मैंने अक्सर सुना है अगर एक से ज्यादा भाइयों की मैंने इतना खर्चा कर दिया है, तुमने उतना खर्चा किया था, मैं इतना खर्चा कर सकता हूँ, अब तुम करो आके, मैंने इतने माँ बाप को रख लिया, अब तुम्हारी बारी है, तुम माँ बाप को रख। तो मतलब क्या है ये? माँ बाप के अगर 3 बच्चे हों, 1 बच्चा हो या 4 बच्चे हों, वो ये नहीं सोच के पालते हैं अरे पहले वाले बच्चे के लिए तो मैंने रात भर जग लिया, अब दूसरा है रो रहा है तो रोने दो ना, पड़ा रहेगा, सुसु पट्टी करेगा पड़े रहेगा, जब मनाएगा तब साफ करो। ऐसा नहीं किया ना हमने, कभी सोचा है? नहीं किया ना हमने। आप 1 थे, 4 थे या 5 थे, उन्होंने हमेशा हमेशा सबको उतना ही प्यार दिया, सबके लिए एक जैसा व्यवहार किया। आज नहीं है ऐसा। आज माँ बाप बंटवारे का हिस्सा हो गया है। मकान का बंटवारा जैसे होता है वैसे माँ बाप का बंटवारा होता है। मुझे इस चीज से इतने दुख है, इतनी है कि जब ये बात होती है, हाँ मैं जानता हूं कि कभी कोई हालात ऐसे हो जाते हैं कि हमें अपने बड़ों को जवाब देना पड़ता है। अगर आपने जवाब दिया है तो रीजन कुछ होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उस रीजन के बाद आप उनसे रिश्ता तोड़ लें। आप बाद में उनसे बैठ के बात कर सकते हो कि मैं गुस्से में था या मैंने कुछ ऐसा बात आपकी थी जो मुझे नहीं सही लगी, या घर में ऐसा माहौल था आप वो चीज समझ नहीं पाए, मेरे मुंह से ऐसी बात निकल गई, वो चीज सही की जा सकती है। लेकिन छोड़ देना और कि मेरे माँ बाप बीमार हैं तो यार मैं बड़ा हूं तो मैं कब तक करूंगा, अब छोटे का नंबर है छोटा करेगा, क्यों? जिसके पास क्षमता है, समझिए मेरी बात, जरूरी नहीं कि सारे भाई एक जैसा कमाते हो, सारे भाइयों के पास पैसा हो। जब 5 उंगलियां भगवान ने एक बराबर नहीं दी तो इसीलिए नहीं दी कि आप समझो हर उंगली छोटी बड़ी है, एक बराबर नहीं है। इसीलिए है कि रिश्ते भी सब एक बराबर नहीं होते। सारे भाई या सारे रिश्ते या घर में जितने भी लोग हैं वो एक कद काठी के नहीं होते। कोई पैसे में ज्यादा कमाने वाला होगा, कोई कम कमाने वाला होगा, कोई दिमाग में बहुत तेज होगा, कोई दिमाग से कम होगा, किसी के पास अच्छी नौकरी होगी लाखों में कमा रहा होगा, कोई 1000 रुपए भी दिन के नहीं कमा रहा होगा, पर है सब भाई। लेकिन माँ बाप की बात अगर आ रही है तो आप ये क्यों ईर्ष्या करने लगते हो कि मैं क्यों करूं उतना। और अगर इसमें शादी के बाद आपकी वाइफ या वाइफ के अलावा भी कोई अगर रिश्तेदार आपको ये कहता है कि तुम ही क्यों करोगे, बाकी लोग नहीं है क्या, तो सबके माँ बाप हैं। उस लड़की के भी माँ बाप हैं जो आपके घर आई है, इस पर मैं अलग बात करूंगा, क्योंकि ये वाइफ जो है या बीवी जो है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी का बखान मैं इस वीडियो में नहीं कर सकता हूँ।
इसलिए इस टॉपिक को मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, क्योंकि ये दिमाग में रहेगा लोगों का कि ये बात क्या थी। ये मैं आज बात कर रहा हूँ सिर्फ लड़कों के बारे में कि वो ऐसा क्यों करते हैं। कई धार्मिक चैनल देखता हूँ, धार्मिक चैनलों में आता है कि वृद्धाश्रम बने हुए हैं, उसमें माँ बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ गए। क्यों छोड़ गए? बचपन में तो उन्होंने आपके सेरेलैक के डब्बे के लिए, दूध के लिए क्या क्या नहीं किया होगा। आप बुढ़ापे में उनको 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहे। लेकिन भगवान ने कहा है ना, जब दांत नहीं थे तो दूध दिया, अब दांत दिया तो अनंत दूंगा। तो भगवान तो देख रहा है सबका। तो पहला काम तो हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि अपने माँ बाप को हमें कभी नहीं छोड़ना है, किसी भी हालत में छोड़ना है। उनके कंडीशन कैसी भी हो जाए, उनको समझाना है, उनके साथ रहना है, उनकी परेशानी को समझना है। बचपन में जैसे हम नहीं बोल पाते थे, वो समझते थे कि हम क्या बोल रहे हैं तुतला के, या क्या बोलना चाह रहे हैं, वैसे अब वो नहीं समझा पाते कि उनको क्या तकलीफ है, उनको समझना है। दूसरा काम जो हम नहीं करते, वो नियम से अपने उसको याद नहीं करते जिसकी वजह से ये सृष्टि है, संरचना, ये कायनात है। परम पिता परमेश्वर तो वही है, नाम अलग अलग है ना, बस ईश्वर, अल्लाह, मसीहा, या जो भी आप मान लो। 24 घंटे में 5 मिनट नहीं होते। और जो नियम से पूजा पाठ भी करते हैं, नमाज से अदा करते हैं, या चर्च जाते हैं, या दरगाह जाते हैं, या गुरुद्वारे जाते हैं, नियम से भी जाते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। जीवन में एक बात याद रखिएगा, आपको जीवन में हर रिश्ता धोखा देगा, हर रिश्ता साथ छोड़ देगा। कोई भी अगर आपके आसपास नहीं होगा ना, तो भी आपके दिमाग में एक बात होगा, भगवान आज ये काम कर दे, या अल्लाह आज ये काम कर दे, भगवान आज मेरी मदद कर दे, हे मालिक तू जहां भी है मुझे इस मुसीबत से निकाल ले। क्योंकि वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, उसका साथ कभी मत छोड़ना। उसको दिन भर में 24 घंटे में एक बार जरूर याद करना, लेकिन याद तब करना जब मन और दिल दोनों साफ हो। डर के या मजबूरी से नहीं करना कि नहीं मजबूरी है कि मुझे यार याद करना, अरे मैंने समय हो गया है, इस चीज का समय हो गया है, अब इस समय तो मुझे ये काम करना है, ये काम छोड़ के मुझे ये करने जाना है, आज ये दिन है तो मुझे ये काम करना है, आज वो वाला वार है तो मुझे इस वार वाले दिन ये वाला काम करना है। नहीं, छुट्टी इंसान लेता है, मशीन नहीं लेती। ऊपर वाला कभी छुट्टी नहीं लेता, क्योंकि वो हमेशा ये देखता रहता है कि क्या मालूम कब मेरे भक्त को, मेरे बच्चे को, मेरी औलाद को मेरी जरूरत पड़ जाए और कहीं मेरी आंख ना लग जाए। अगर उसकी आंख लग गई और हम बुलाते रह गए, वो ना आया, तो कभी मुंह से निकलेगा किसी को कि अरे मदद कर दो भगवान, अरे मालिक मेरी मदद कर दो, और वो मदद ही नहीं करने आया क्योंकि उसकी आंख लग गई। वो नहीं सोता, वो इनको जानता है, पता नहीं कब आप उसको याद करो। लेकिन नियम से याद करने के साथ अगर दिल में शुद्ध भावना और अच्छे विचार हो तब, क्योंकि ज्यादातर लोग आज के जमाने में पूजा पाठ, नमाज, दरगाह, चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारे सब जगह जाते हैं, बहुत सारे विचारों के साथ जाते हैं, अच्छे और बुरे दोनों विचारों के साथ। कुछ को विचार आते हैं कि मुझे जल्दी से काम करके जाना है, मेरा काम रुका हुआ है। कुछ को विचार आते हैं अरे यार जल्दी से ये काम करना है, फिर ये काम करना है, फिर ये काम करना है, और ये भी काम करना। अच्छे विचार आते हैं कि अच्छे भी काम करने हैं, मतलब ये काम के बाद ये काम भी करना है। कुछ लोग बुरे विचार के साथ भी करते हैं कि जल्दी से वाला काम खत्म कर लो, टाइम हो गया है, वहां उससे मिलने जाना है, उसको किडनैप करना है, उसका मर्डर करना है, वहां वो करना है। और जब ऐसा कोई गुनाह कर लेते हैं तो फिर ऊपर वाले के पास पहुंच जाते हैं कि भगवान मेरे से गलती होगी, क्षमा कर देना, और मैंने आज ऐसा कर दिया, लेकिन फिर उसके बाद गुनाह कर देते हैं। तो कहने का मतलब है कि माँ बाप आपको यहां क्षमा करेंगे अगर आपने गलती की है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपने, अगर आप उनको मानते हो तो।
और वो आपको सही राह दिखाएंगे, अपने जीवन के अनुरूप, आपके धर्म के अनुरूप, दोनों के अनुरूप आपको वो बताएंगे। और जो गलतियां आपने यहाँ करी हैं, जिसकी सजा यहाँ नहीं है मुकर्रर, जो किसी भी संविधान या किसी मानव के द्वारा देना संभव नहीं है, वो सजा आपको वहां मिलेगी जिसके लिए आप अभी तैयार नहीं हैं। तो मेरे पहले के वीडियो आप देखिएगा, शायद थोड़ा बहुत तैयारी आप लोग कर लो कि गुनाह जो कर रहे हो उसका प्रायश्चित कैसे कर सकते हो। बहुत सारे लोगों का विचार मन में आता है कि यार मैं तो रोज पूजा पाठ करता हूँ, रोज नमाज प्रेयर करता हूँ, दरगाह जाता हूँ या चर्च जाता हूँ या मस्जिद जाता हूँ, गुरुद्वारे जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ, मैं नीम हकीम मौलवी जिससे जैसा हो मैं सबके पास जाता हूँ, जिस भी तरीके से हो मैं अपना धर्म निभाता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा घर में कोई परेशानी ना आए, मेरे घर में सब सही रहे, सब कोई परेशान ना हो। आप एक बात तो समझ रहे हो, आप जहाँ जिनके पास रहे हो वो भी कोई चमत्कारी इंसान नहीं है, वो भी उसी ही ऊपर वाले की ताकत से पैदा हुए एक इंसान है। बस उनमें और आप में इतना फर्क है कि उनने विश्वास रखा है उस ऊपर वाले की ताकत पे, और वो आपको बताते हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, और आपने अपने ऊपर का विश्वास खो दिया है। आप समझे? जैसा मैंने अपने पहले वीडियो में बताया हुआ है, अगर आप किसी पंडित मौलवी या किसी भी इंसान के पास जाते हो या नीम हकीम के पास जाते हो, तो आप अपना दर्द अगर उसको बताते हो तो वो आपको एक रेमेडी देता है कि ऐसा करो, ये ग्रह शांत हो जाएगा, इससे आपकी परेशानी कम हो जाएगी। उसने कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ आपका दिमाग एक जगह से हटा के दूसरी का लगा दिया। इससे आपकी एकाग्रता बढ़ गई, क्षमता बढ़ गई सोचने की कि नहीं, उनने कहा है ऐसा अगर मैं करूंगा तो मेरे से अच्छा होगा। आप यही चीज सिर्फ सामने ऊपर वाले के पास बैठ के रोज कहो ना, उठो सुबह नहाओ, नहाने से पहले, अपने ऑफिस जाने से पहले, अपने बिजनेस में जाने से पहले, अपने काम पे जाने से पहले एक बार उसके सामने जाओ, उसके चरण छुओ, जिस भी रूप में उसको मानते हो उस रूप में उसको देखो, आंखें बंद करके उसको अपनी आंखों में समा लो उसको। जिस भी मंत्र, जिस भी तरीके की पूजा पाठ, जिस भी तरीके की चीजों से आपको लगता है कि आप उसको याद कर सकते हो, उस चीज को करो। और उस चीज में 5 से 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा 15 मिनट लगेगा। इसके लिए आप 5 मिनट 10 मिनट पहले उठ सकते हो और उससे दिल से बोलो कि मैं, ये मेरे साथ हो रहा है, मैं क्या करूं प्रभु, मेरे साथ ऐसा हो। मैं विश्वास के साथ आपसे कह रहा हूं, अगर विश्वास ना हो तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा या मेरा वीडियो कभी मत देखिएगा या मुझसे फोन पे बात कर लीजिएगा। मैंने अपना फोन नंबर दे रखा है अपने ग्रुप, अपने चैनल पे। अगर आप सच्चे दिल से उसको याद करते हो, उससे बात करते हो, वो आपकी समस्या दूर जरूर करेगा। जैसी समस्या होगी समय वैसा लेगा, पहले समझाएगा। ऐसा नहीं है आपने आज मांगा तो वो ऐसे उसने हाथ उठाया और कह दिया ले बेटा या लड्डू ले, लड्डू खा ले और कल से तू बेटा तेरा सब कुछ हो जाएगा। समस्या आपने पैदा की है, परेशान आप हो, बच्चे के लिए परेशान हो, पैसे के लिए परेशान हो, नौकरी के लिए परेशान हो, परिवार की खुशी के लिए परेशान हो, समाज में इज्जत के लिए परेशान हो, जेल में बंद हो तो जेल से निकलना है, केस चल रहा है तो केस से निकलना है, जमीन जायदाद का मामला चल रहा है, घर परिवार में उलझने बड़ी हुई है, जैसा भी है वो सब आपने पैदा किया, ऊपर वाले ने कोई पैदा नहीं किया, सब आपने पैदा किया। जिस तरीके की परेशानी आपके ऊपर, आप उस परेशानी को रोज ऊपर वाले से कहो जाने से। जब अपने काम से निकलते हो या अपने नित्य कर्म करने से पहले, नित्य कर्म करने के बाद आपने लैट्रिन बाथरूम करी, नहाया धोया, स्वच्छ हुए, स्वच्छ होने के बाद आप आराम से जाके अपने प्रभु के पास बैठो, जिस भी रूप में आप मानते हो उससे अपने दिल की बात कहो। अगर पिता माता मान के बोल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने दोस्त समझ के और उनसे बोलो कि प्रभु या अल्लाह या मसीहा या
हे गुरुदेव, गुरु नानक भगवान, जो भी आप समझते हो, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं इस चीज का गुनहगार हूं, मैं इस चीज को नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं इस चीज से कैसे निकलूं, आप मेरी मदद करें, मुझे राह दिखाएं। सारे ग्रह नक्षत्र, सारे जितने भी टोटके टटके टाने तांत्रिक विद्या है, सारी चीजें अपने आप धीरे धीरे आपके सामने खत्म होने लगेंगी। आपको विश्वास आने लगेगा अपने ऊपर, आप ज्यादा पहले से ज्यादा काम कर सकोगे, एनर्जी ज्यादा फील करने लगोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ आपके साथ कोई खड़ा है, और वो महसूस करोगे आप। मैंने किया है कई बार ऐसा, मेरे साथ कई ऐसे हादसे हुए जहां पे मैं 3 ऐसे हादसे हुए जहां पे मैं मौत के मुंह से बाहर निकल के आया। सच बता रहा हूँ, मेरा परिवार इस बात का गवाह है। कभी भी आप देख लीजिएगा, अगर मिलना चाहे मिल लीजिएगा, और मेरे चेहरे पे आप देख भी सकते हैं निशान है। जब तक वो नहीं चाहेगा आप मरोगे नहीं, जब तक वो चाहेगा नहीं तब तक आपको जीवन में वो चीज मिलेगी नहीं जो आप चाहते हो, क्योंकि आप वो चाह रहे हो जो वो नहीं चाह रहा है। मैं फिर दोहराता हूं कि तू वो चाहता है जो होता वो है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो वो चाहता है। तू वो कर जो वो चाहता है, फिर होगा वो जो तू चाहता है। मतलब साफ है कि जो हम चाह रहे हैं वो हम अपनी मर्जी का चाह रहे हैं, उसकी मर्जी का नहीं चाह रहे हैं। एक बार उसकी मर्जी का तो करके देखो, फिर वही होगा जो आपकी आपकी मर्जी में लिखा था। और ऐसा ना मैंने सिर्फ 2 जगह देखा है। आज के समय में मैंने 2 जगह देखा है ऐसे लोग जो सारे धर्मों से परे हैं, जो इंसान को इंसान मानते हैं, जहां सब लोग एक दूसरे के साथ खुश है, दुख में और सुख दोनों में खुश है, जहां तकलीफें बहुत है, जहां परेशानियां बहुत है, लेकिन तब भी वो सब खुश है। एक दूसरे के साथ एक दूसरे का त्यौहार भी मनाते हैं, एक दूसरे के साथ खुशियां भी बांटते हैं, और वो दोनों काम 4 दीवारी में होते हैं। 5 सेकंड दे रहा हूं, आप सोच के देखिए, ऐसी कौन सी 2 जगह हैं, वो 2 4 दीवारी हैं, जहां किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी तरीके का इंसान खुश रहता है और एक दूसरे को बधाइयां देता है, और किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है। 5 सेकंड। अगर सोचा है आपने तो अच्छा है, नहीं सोचा तो सुन के हो सकता है आप हैरान रह सकते हैं। एक स्कूल और दूसरा जेल। नहीं समझ में आया? हैरान मत होइए, हैरान होना अच्छी बात है, पर हैरान मत होइए। स्कूल में हर जाति धर्म का बच्चा पढ़ता है। कभी सुना है आपने स्कूल में कि बच्चे ने कहा, मम्मी आज ना ये वाला त्योहार का पोस्टर बनाने को मैडम ने किया, मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैं तो इस धर्म का नहीं हूं। सुना कभी आपने? या स्कूल में अगर कोई त्योहार बनाया जा रहा है, टीचर्स कुछ कह रहा है, तो सारे बच्चे एक लाइन में खड़े होकर उस चीज के लिए काम करते हैं। सारे बच्चे एक दूसरे को लेटर भी लिखते हैं, पोस्ट कार्ड भी देते हैं, गले भी लगते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता बच्चों में। इसलिए भी नहीं होता क्योंकि वो एक तो स्कूल में है, उन्हें मालूम है कि स्कूल में जो कहा है वो करना है। उस 4 दीवारी के अंदर उन्हें जो कहा गया है वो करना है, वो डर है, और वो डर के साथ एक खुशी भी है, और एक तड़प भी है कि मेरा दोस्त नहीं आया आज। आपने सुना हो अपने बच्चों के मुंह से, चाहे जोसेफ हो, चाहे आलम हो, चाहे त्रिपाठी हो या तिवारी हो, चाहे वो सिंह हो या परमार हो, कोई भी जाति का बंदा हो, बच्चा आके बोले मम्मी मेरा आज दोस्त नहीं आया था। मम्मी ये पूछती, बेटा, मम्मी नहीं पूछती उसका नाम क्या था, मैं पूछती बेटा क्या हो गया, पता नहीं मम्मी मेरा दोस्त नहीं आया था, मेरा दिल नहीं लगा, मेरा मन नहीं लगा स्कूल में आज। अगर बच्चा गलत रास्ते पे है तो जरूर पूछते हैं कि बेटा तुम किसके साथ उठते बैठते हो, वो फर्ज है माँ बाप का पूछना। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मम्मी पापा जरूर पूछते हैं कि क्या वो बेटा आज बड़ा उदास है, मम्मी आज मेरा दोस्त नहीं आया था, आज मेरा दिन अच्छा नहीं गया।
वो जाति से मतलब नहीं होता, वो क्या खाता पीता है, वो क्या कैसे पूजा पाठ, कौन से धर्म का है, कोई मतलब नहीं उस बच्चे को। वो उसका दोस्त है। मतलब वो दोस्त मतलब कौन है? वो एक इंसान को देख रहा है कि इससे मेरा दिल लग गया है, इसी दिल को लगाना है आपको ऊपर वाले से। वो मेरा दोस्त है, मैं उसका बच्चा हूँ। वो मेरे साथ क्यों नहीं आया आज? आज मैंने उसको क्यों नहीं याद किया? अरे दिन में नहीं याद कर पाया तो सोने के पहले 5 मिनट में तो क्या? इतनी नींद तेज आ रही थी कि हम सोते सोते भी 5 मिनट याद नहीं कर पाए। अरे लेटते समय अपने बेड पे बैठ के 5 मिनट बाद भगवान को याद कर लो, उसका हाल चाल ले लो कि प्रभु, भगवान कर मतलब भगवान करे कि सबकी अच्छा ही हो या सबकी बुद्धि सही हो। बाकी यही कह सकते हो कि बैठे बैठे भी आप यही बोल सकते हो कि आप हो तो मैं हूं भगवान या ईश्वर अल्लाह जो भी, बस आप का साथ बना रहे हैं। आज सो रहा हूँ, कल सुबह आँख खुलेगी तो आपकी रेस खुलेगी, कल फिर एक बार आपका नाम लेने का मौका मिल जाएगा। नहीं कर पाते हम लोग। 90 नहीं, 95 में 99 लोग ऐसे ही करते हैं। दिन भर में सिर्फ अगर वो पूजा भी करते हैं तो सिर्फ उनका एक नियम होता है, पूजा कर लिया, लेकिन उन्होंने भगवान से कभी ये नहीं कहा, शुक्रिया अदा नहीं किया कि पूजा कर लिया आपने, नमाज अदा कर ली, आपने चद्दर चढ़ा ली, आपने कैंडल जला ली, सब कुछ कर लिया आपने। 2 मिनट बैठ के उनसे पूछ तो लो, मैं सही हूं, मैं गलत हूं, बात तो करो। फालतू बात करने के लिए बहुत टाइम है। खड़े हो गए सड़क पे, पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहा है, कोई कांड हो गया देश में तो उसके बारे में बात कर रहा है। उनसे बात करने का 5 मिनट का टाइम नहीं। भगवान, ईश्वर, अल्लाह जो भी है, आप जिस भी धर्म के, आप ठीक हो, मैं ऐसा कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ तो मुझे रोकिएगा, अगर मैं जो करने जा रहा हूँ उसमें मेरी मदद कीजिएगा। ये सब कौन 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 कहेगा? और गलत हो जाता है या कहीं फंस जाते हैं तो हमें जल्दी से याद आता है, अरे बचा लो मुझे, मैंने तो नहीं किया, एक बार बचा लो, आखिरी बार बचा लो, इसके बाद नहीं करूंगा। जैसी सोच रखोगे वैसी बरकत, जैसी नीयत वैसी बरकत वाली बात है ना। तो मैं बस यही कहूंगा, अब इस वीडियो में आज एक आखिरी एक छोटी सी एक कहानी सुनाऊंगा मैं आप लोग को कि दोजक हो, नर्क जिसको, दोजक या नर्क नर्क जिसको कहते हैं, या स्वर्ग नर्क, वो हम लोग को हमारी सोच और हमारे कर्मों से तो मिलता ही मिलता है और हमारे विचारों से मिलता है, जैसा हम इस दुनिया में करते हैं। 2 दोस्त थे, लेकिन इससे पहले मैंने आपको दूसरी जगह बताई नहीं। दूसरी जगह है जेल। स्कूल के बाद जो है वो दूसरी जगह है जेल। सेम वैसे ही होता है जेल में भी। कोई नहीं किसी से पूछता तुम किस जाति धर्म के हो, बस वहां ये पूछता है कौन तुम किस केस में आए हो। पूरे साल वो लोग हर त्योहार को मनाते हैं। मैंने बहुत जेलों में देखा है, बहुत लोगों से मिला हूं, तो ये चीज मैं आपको बता रहा था, वो चीज आप दिमाग में मान के रखिएगा। 2 ही जगह ऐसी हैं, वो 4 दीवारी में डर भी है, प्यार भी है और धर्म भी है। तो कहानी ये है कि 2 दोस्त थे और 2 दोस्त घर से निकलते हैं, बहुत पक्के गहरे दोस्त थे, जहां जाते थे साथ जाते थे लगभग लगभग। तो एक दिन क्या हुआ कि किसी दोस्त ने किसी दो दोस्तों में से एक दोस्त का किसी दोस्त से कोई बातचीत हुई होगी, तो उसने कुछ बोला होगा, तो उसने अपने दोस्त से बोला, यार आज मैं ना तेरे साथ नहीं जा पाऊंगा मंदिर। बोले क्यों, मंदिर क्यों नहीं चलेगा आज? बोले नहीं, आज ना वहां पे ना एक बढ़िया से एक वहाँ नाट्य प्रोग्राम आया हुआ है और वहां पे ना नर्तकियां आई हुई हैं और वहां मैं डांस देखने जाऊंगा आज। सुना बड़ी सुंदर और बड़े अच्छे वहां पे नर्तकियां आई हैं, मैं आज नाच देखने जाऊंगा नर्तकियों का। ठीक है। तो कहते हैं हम लोग का तो नियम था यार रोज भगवान के पास जाने का शाम को यार मंदिर में, अब तू कह रहा है यार कि यार तू वहां जाएगा यार, तो यार ये तो गलत बात है, हम लोग साथ में जाते थे जहाँ जाते थे। बोले यार नहीं यार आज ना मैं नहीं जा पाऊंगा, आज तू वहां जा, आज मैं तो वहां जा। दोनों दोस्त वहां से अलग हो गए, अलग अलग रास्ते चुन लिए। जा कहाँ रहे थे?
ईश्वर के पास, अल्लाह के पास, जहाँ खुदा के पास, नबी, जहाँ पे भी, या यीशु मसीह के पास, या चर्च, जिसको भी आप मानते हैं, मतलब वो दोस्त किसी भी धर्म के आप मान लीजिए, आप जिस धर्म के हो, जो वीडियो देख रहा हो उस धर्म के हिसाब से समझ लें। मैं धर्म को इसलिए बार बार आप लोग को बताता हूँ क्योंकि कई लोग बोलेंगे कि नहीं ये तो अपने धर्म के बारे में बात कर रहा है, मेरे धर्म से क्या लेना देना। इसलिए मैं सारे धर्मों को बार बार याद दिलाता हूँ। यहाँ इंसान की बात कर रहा हूँ मैं, धर्म हमें बाद में पता चले कि हम इस धर्म के हैं, ये आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो मैं बार बार इसलिए याद दिलाता रहता हूँ कि धर्म से लेना देना नहीं है, इंसानियत से है। तो वो आप लोग जोड़ लीजिएगा कि आप किस धर्म से हैं, वो दोस्त किस धर्म के हो सकते हैं। वो दोस्त मंदिर जाते जाते सोचता है कि यार बताओ वो तो गया होगा, कितना अच्छा उसको नर्तकी वाले डांस मिला होगा देखने को, कितने वो मजे कर रहा होगा, और मैं यहाँ पे जा रहा हूँ भगवान का रोज की तरह दिया जलाने के लिए, हाँ, और भगवान के पास बैठूंगा, भजन गाऊंगा, चलाऊंगा, आज वो कितने मजे कर रहा होगा। दूसरा वाला दोस्त वहां जाते जाते सोच रहा था, यार मैं रोज दोस्त के साथ जाता था भगवान के पास, रोज भजन करता था, यार मैंने गलत कर दिया, यार मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। लेकिन सामने देखता है एकदम पहुंचते ही कि नर्तकियां वहां डांस कर रही थी, तो वो वहां पर बैठ के देखने लगता है। और वो नर्तकियों को देख रहा है और वो भगवान की मूर्ति को देख रहा है। अब दोनों के मन के विचार देखिए, एक के सामने भगवान और ईश्वर की मूर्ति रखी हुई है जिसको देख के इंसान मंत्रमुग्ध हो जाना चाहिए, सब कुछ भूल जाना चाहिए, और एक के सामने नर्तकियां हैं जो देख के आदमी मंत्रमुग्ध ही है। तो दोनों के विचार कैसे हैं देखिए, एक विचार कर रहा है कि यार वो नर्तकी देख रहा होगा, कितना मजा आ रहा होगा उसको, और वो नर्तकियों को नहीं देख रहा है, वो मन में सोच रहा है, मन में मतलब आंखें खुली हुई हैं, लेकिन विचार क्या आ रहा है कि आज मैं अपने ईश्वर, अपने प्रभु से नहीं मिल पाया, और कितनी सुंदर छवि है मेरे प्रभु की जिनका मैं भजन नहीं गा पाया, और मैं यहाँ आके बैठे उनको देख रहा हूँ और मुझे कुछ नहीं अच्छा लग रहा है। कुछ साल बाद दोनों की मृत्यु होती है, और जो मंदिर गया होता है उसको नर्क के द्वार के पास खड़ा किया जाता है, जो नर्तकियों के पास खड़ा था वो स्वर्ग के द्वार के पास खड़ा था। तो वो पूछता है कि मैंने तो हमेशा प्रभु का नाम लिया, मुझे नर्क क्यों दिया जा रहा है। बोले तुमने जीवन भर अच्छे काम किए, लेकिन उन अच्छे कामों में तुम्हारा स्वार्थ उस दिन नजर आ गया जिस दिन तुमने मन में सोच लिया कि तुम्हारा दोस्त उस नर्तकी को देखने जा रहा है और तुम मंदिर जा रहे हो। तुमने जीवन भर की अपनी तपस्या जो है वो छोटी सी चीज में गवा दी, कि यानी कि तुम ईश्वर में भक्ति या शक्ति नहीं रखते थे, भगवान में श्रद्धा नहीं रखते थे, तुम सिर्फ करते थे क्योंकि तुम्हारा एक नियम था, तुम्हारे अंदर श्रद्धा भक्ति नहीं थी। लेकिन वो इंसान, जो इंसान श्रद्धा भक्ति से आता था तुम्हारे साथ रोज दोस्त, वो वहां जाके भी उस नर्तकी को नहीं देख पा रहा था, और वो मन ही मन उस सुंदर छवि को याद कर रहा था कि भगवान कितने सुंदर थे मंदिर में, और मैं भगवान का भजन कर रहा था इस समय, मैं क्यों अपने दोस्त के कहने, दूसरे दोस्त के कहने पे यहाँ नर्तकियों को देखने चला आया। मेरा दोस्त तो वहां बैठ के भजन कर रहा होगा, उसको कितना आनंद मिल रहा होगा। ये बस मैंने इसलिए आप लोग कहानी बताई कि आपकी सोच ही आपका जीवन तय करती है, आपका भविष्य तय करती है। पृथ्वी लोक हो, स्वर्ग लोक हो, नर्क लोक हो, पितृ लोक हो, ब्रह्म लोक हो, कोई लोक हो, जिसको जो जैसा समझ में आता वैसा, बस इतना मान के चलिए, सोच जैसी बनाएंगे, जैसे विचार बनाएंगे, जो नियम बनाएंगे, आपका भविष्य वैसा ही तय होगा। अगले वीडियो में मैं मिलूंगा, जो मैंने आपसे बोला, मैं कुछ बातें औरतों के बारे में, औरतों की सोच के बारे में, औरतों के विचार के, त्याग के, और उनके बलिदान, और उनसे रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी माँ को, मेरी वाइफ को, बहनों को, मैंने बहुतों को बहुत करीब से देखा है कि किस तरीके का जीवन वो लोग जी रही हैं, और उनको क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।